जैसा कि पहले मैंने ज़िक्र किया, वर्डप्रेस के ज़रिए एडवांस्ड किस्म के फॉर्म्स बनाने के लिए बहुत से प्लगइन्स मौजूद हैं। आइए उन प्लगइन्स को भी एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और कुछ एडवांस्ड फॉर्म्स भी बनाते हैं। सबसे पहले हम चंद फ्री ऑप्शंस को देख लेते हैं। उनमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर-ए-फ़हरिस्त है। अगर आप वर्डप्रेस की प्लगइन्स रिपॉजिटरी wordpress.org/plugins पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करें, तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन के अलावा उसके बहुत से ऐड ऑन्स भी यहाँ पे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कंडीशनल फ़ील्ड्स, इसके ज़रिए आप कंडीशनल लॉजिक वाली फ़ील्ड्स कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल लॉजिक से मुराद है कि यूज़र जब एक फ़ील्ड की कोई वैल्यू सिलेक्ट करेगा, तो उसकी बुनियाद पे उसे दूसरी फ़ील्ड्स दिखाई जाएँगी या कुछ दूसरी फ़ील्ड्स छुपाई जाएँगी। इसी तरह आपको यहाँ यूज़र को फॉर्म सबमिशन के बाद किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऐड ऑन्स मिलेंगे। फॉर्म सबमिशन वाली एंट्रीज़ को वर्डप्रेस की डेटाबेस में सेव करने के भी ऐड ऑन मिलेंगे। कुछ फॉर्म के डिज़ाइन से मुताल्लिक ऐड ऑन्स भी यहाँ मौजूद हैं। फाइल अपलोड के ऐड ऑन भी मिलेंगे। पेपैल की इंटीग्रेशन का ऐड ऑन भी मौजूद है, जिसके ज़रिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए जो फीचर चाहिए, चांस है कि उसका कोई ना कोई फ्री या पेड ऐड ऑन भी आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ प्रीमियम ऑप्शंस देखते हैं। मैं चूँकि ज़्यादातर साइट्स एलिमेंटोर से बनाता हूँ, इसलिए जहाँ पर भी मेरा एलिमेंटोर प्रो फॉर्म से काम चल जाए, वहाँ मुझे किसी दूसरे फॉर्म प्लगइन की ज़रूरत नहीं रहती। हालाँकि इसमें भी काफ़ी फ़ीचर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ एडवांस फ़ीचर्स के लिए आपको किसी और फॉर्म प्लगइन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए उसके लिए कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। Dynamic.oo फॉर्म बिल्डर नहीं है, ये एलिमेंटोर का एक ऐड ऑन है जो एलिमेंटोर में मज़ीद फ़ीचर्स ऐड करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फ़ीचर्स मौजूद हैं जो आप इसकी साइट पे देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके फॉर्म फ़ीचर के बारे में बात करेंगे जो एलिमेंटोर के अपने फॉर्म विजेट में मज़ीद ऑप्शंस ऐड करता है। मिसाल के तौर पे डायनामिक रीडायरेक्शन। जैसे डायनामिक रीडायरेक्शन यानी यूज़र ने जो फॉर्म में फ़ील्ड सबमिट की हैं, उनकी बुनियाद पे उसे साइट के किसी पेज पे भेजा जाए। अमाउंट फ़ील्ड जो फॉर्म की फ़ील्ड्स की वैल्यू की बुनियाद पे कोई अमाउंट कैलकुलेट करती है। एन्चेंटेड फॉर्म जो फॉर्म के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। फॉर्म स्टेप्स जो एलिमेंटर के सिंपल फॉर्म को मल्टी स्टेप फॉर्म बना देते हैं। मैसेज जनरेटर जो फॉर्म को सबमिट करने पे मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस यूज़र्स को दिखा सकता है। पीडीएफ जनरेटर जो फॉर्म की सबमिशन से पीडीएफ फाइल बना सकता है। एक्सपोर्ट जो फॉर्म की सबमिशन को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकता है। कंडीशनल फ़ील्ड्स जो एक फ़ील्ड की वैल्यू की बुनियाद पर दूसरी फ़ील्ड्स दिखा सकती हैं। डायनामिक ईमेल जो फॉर्म की सबमिशन की वैल्यूज़ की बुनियाद पे मुख्तलिफ ईमेल्स जनरेट करके यूज़र को या आपको भेज सकती हैं। अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो कोई एडवांस फॉर्म प्लगइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे भी काफ़ी लेसन्स के लिए डायनामिक कंटेंट फॉर एलिमेंटोर प्लगइन इस्तेमाल करना है, और इस प्लगइन की एक ही कीमत में आपको ये तमाम फीचर्स भी मिल जाएंगे जो एलिमेंटोर के अपने फॉर्म में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इस प्लगइन के ज़रिए आप फॉर्म से पेमेंट नहीं रिसीव कर सकते, लेकिन ये पेपैल फील्ड फॉर एलिमेंटोर पे काम कर रहे हैं, जो रिलीज़ होने के बाद आप एलिमेंटोर फॉर्म के ज़रिए पेपैल पेमेंट्स भी रिसीव कर सकेंगे। इस प्लगइन का एक साइट के लिए लाइसेंस 49 यूरो सालाना में आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा साइट्स के लिए मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और इनका 1000 साइट्स के लिए लाइफ टाइम लाइसेंस 400 यूरो में भी मौजूद है। अब हम देखते हैं वर्डप्रेस के फॉर्म्स की दुनिया के बेताज बादशाह ग्रेविटी फॉर्म्स को। इसका सिंगल साइट बेसिक लाइसेंस आपको $59 में मिलेगा। उसके बाद 3 साइट्स का प्रो लाइसेंस 159 और अनलिमिटेड साइट्स का एलीट लाइसेंस $259 पर ईयर में मिलेगा। लेकिन इनमें सिर्फ साइट्स का फ़र्क नहीं है, फ़ीचर्स का भी फ़र्क है। बेसिक लाइसेंस में आपको सिर्फ बेसिक फ़ीचर्स मिलेंगे, उसके बाद प्रो लाइसेंस में मज़ीद फ़ीचर्स ऐड हो जाते हैं, और एलीट लाइसेंस में तमाम के तमाम फ़ीचर्स मौजूद। उन फ़ीचर्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। बेसिक लाइसेंस में आपको मुख्तलिफ ईमेल कैंपेन सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन की ऑप्शन मिलेगी। उसके अलावा कुछ बेसिक CRM सर्विसेज जैसे हब स्पॉट है, उसकी इंटीग्रेशन की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपको किसी भी एडवांस CRM के साथ इंटीग्रेट करना है, या स्लैक, ट्रेलो, ट्विलियो SMS सर्विस, ज़ेपियर के थ्रू और भी किसी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, और स्ट्राइप या पेपैल के ज़रिए पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपको प्रो लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। और उसके अलावा एडवांस्ड पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे टू चेकआउट, ऑथराइज्ड.net, और उसके अलावा
एडवांस फीचर्स जैसे कि कूपन्स, पार्शियल फॉर्म एंट्रीज जो फॉर्म के हर स्टेप पे आपकी एंट्री सेव कर लेते हैं ताकि अगला स्टेप अगर कोई बाद में करना चाहे तो वो वहीं से दोबारा रिज्यूम कर सके। इसके अलावा पेपैल की प्रो पेमेंट्स जो पेमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा एडवांस फीचर्स मुहैया करती हैं, पोल्स, क्विजेज़, फॉर्म को साइन करने की सहूलत, सर्वेज, फॉर्म के ज़रिए यूज़र रजिस्ट्रेशन की सहूलत और वेब हुक्स, इनके लिए आपको एलीट लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा। और ग्रेविटी फॉर्म्स को हमारे मेल पोइट प्लगइन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये एक फ्री एड ऑन भी मौजूद है जो आप वर्डप्रेस रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रेविटी फॉर्म्स का फ्री वर्जन मौजूद नहीं है, इसके बेसिक फीचर्स को भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपको ये परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं ग्रेविटी फॉर्म्स इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसकी अपनी इंटीग्रेशंस और दूसरे प्लगइन्स की ग्रेविटी फॉर्म्स के लिए बनाई गई इंटीग्रेशंस का कोई मुकाबला नहीं है। तो जहाँ पे भी मुझे फॉर्म के एडवांस फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं ज़्यादातर ग्रेविटी फॉर्म्स ही इस्तेमाल करता हूँ। ख़ास तौर पे ऐसी बड़ी साइट्स के लिए जहाँ मुझे मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ़ तरह के फॉर्म्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उन फॉर्म्स की मुख्तलिफ़ प्लगइन्स के साथ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ मैं ग्रेविटी फॉर्म्स इस्तेमाल करना बेहतर समझता हूँ। उसके बाद निंजा फॉर्म्स भी है जिसका एक फ़्री वर्जन भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी बेसिक फॉर्म फीचर्स इसके फ्री वर्जन में भी मौजूद हैं, लेकिन एडवांस फीचर्स जैसे कि कंडीशनल लॉजिक, फॉर्म की एडवांस स्टाइलिंग, मल्टी स्टेप फॉर्म्स, फाइल अपलोड्स, पीडीएफ फॉर्म सबमिशंस, फॉर्म की एक्सेल एक्सपोर्ट्स, प्रोग्रेस सेव करना, फॉर्म के ज़रिए यूज़र मैनेज करना, फ्रंट एंड से पोस्ट सबमिट करना, यानी यूज़र्स आपकी साइट पे आके उसके बैक एंड में लॉगिन किए बगैर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कोई पोस्ट या कोई पेज या कोई भी कस्टम वर्डप्रेस की कंटेंट टाइप को सबमिट कर सकें। कस्टम कंटेंट टाइप्स हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा यूज़र एनालिटिक्स और एडवांस इंटीग्रेशंस के लिए वेब हुक्स, इस तरह के फीचर्स के लिए आपको इसका पेड वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके पेड वर्जन में पेपैल, स्ट्राइप और बहुत सी ईमेल कैंपेन सर्विसेज और सीआरएम्स की इंटीग्रेशंस और स्लैक और ट्रेलो जैसी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशंस भी मौजूद हैं। इसका पेड वर्जन तकरीबन $49 से $249 तक में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको सिर्फ इसके कुछ एड ऑन्स की ज़रूरत है तो वो आप एक एक करके भी ख़रीद सकते हैं। उमूमन जिन साइट्स पे एडवांस फॉर्म्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं वहाँ हमें इनके अक्सर एड ऑन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक एक करके ख़रीदना आमतौर पर इतना मुनासिब नहीं रहता। कैल्डेरा फॉर्म्स एक और बहुत अच्छा फॉर्म प्लगइन है जिसमें काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शंस आपको फ्री में भी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें भी ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस के लिए आपको पेड वर्जन ख़रीदना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इसमें आपको एड ऑन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके अलावा यूज़र रजिस्ट्रेशन और काफ़ी थर्ड पार्टी के इंटीग्रेशन फ़ीचर्स भी सिर्फ पेड एड ऑन्स में ही मौजूद हैं। इसकी प्राइस भी तकरीबन $49 से शुरू होकर $249 तक जाती है। अब हम देखते हैं WP फॉर्म्स, इसका भी एक फ्री वर्जन मौजूद है जिसमें आपको बेसिक फॉर्म के सारे फीचर्स मिल जाएंगे और एडवांस फीचर्स के लिए इसमें भी आपको इसका पेड वर्जन ख़रीदना पड़ेगा, जिसमें कंडीशनल लॉजिक, यूज़र रजिस्ट्रेशन, फ्रंट एंड पोस्ट सबमिशन, सर्वेज एंड पोल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की इंटीग्रेशंस जैसे फ़ीचर आपको मिल सकेंगे। इसकी कीमत तकरीबन $39 से शुरू होकर $299 तक जाती है। WP फ्लुएंट फॉर्म्स का भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, ये एक रिलेटिवली नया प्लगइन है, लेकिन इसने थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा अपनी साख भी बना ली है और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस भी बना ली हैं। इसमें काफ़ी फ़ीचर्स जैसे बेसिक कंडीशनल लॉजिक आपको फ्री वर्जन में ही मिल जाएगा, लेकिन एडवांस फ़ीचर्स के लिए इसका भी पेड वर्जन ही परचेज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ एडवांस फील्ड्स और मुख्तलिफ़ प्लगइन्स के साथ इंटीग्रेशंस, मुख्तलिफ़ थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशंस, पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशंस और काफ़ी कुछ मज़ीद भी। इसका लाइसेंस $59 से शुरू होकर $199 तक जाता है, लेकिन इसमें लाइफ टाइम लाइसेंस भी मौजूद है जो अब तक के हमारे डिस्कस किए हुए किसी भी फॉर्म प्लगइन में मौजूद नहीं था। लाइफ टाइम लाइसेंस महंगा है, लेकिन अगर आपने अपनी साइट पे काफ़ी एडवांस फीचर्स को इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पे अगर आपने उन फीचर्स को बहुत ज़्यादा साइट्स पे इस्तेमाल करना है, तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट आपको हर साल के रिन्यूअल से बचा सकती है और अगर आप क्लाइंट्स के लिए साइट बना रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको मुस्तकबिल में प्रॉफिट भी दे सकती है। इस कोर्स के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए काफ़ी एडवांस फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे और हर मकसद पे हम उस ज़रूरत के मुताबिक जो मुनासिब तरीन फॉर्म होगा वो इस्तेमाल करेंगे।
चूँकि ग्रेविटी फॉर्म्स वर्डप्रेस की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रीमियम फॉर्म प्लगइन है, इसलिए इस सेक्शन में कंडीशनल लॉजिक और मल्टी स्टेप फॉर्म के लिए हम ग्रेविटी फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेविटी फॉर्म्स इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस एडमिन में यहाँ फॉर्म्स की ऑप्शन आएगी, जहाँ आप नया फॉर्म बना सकते हैं, पुराने फॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं और फॉर्म्स से जो एंट्रीज सबमिट हुई हैं वो भी देख सकते हैं। फॉर्म्स की जनरल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ग्रेविटी फॉर्म्स के एड-ऑन्स देख सकते हैं, उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फॉर्म्स के डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए अपना पहला ग्रेविटी फॉर्म बनाते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अभी ग्रेविटी फॉर्म्स के ज़रिए हम जो कुछ भी करेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी के दूसरे फॉर्म प्लगइन्स से भी कर सकते हैं। उन तमाम प्लगइन्स को इस एक कोर्स में सिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी भी फॉर्म प्लगइन पे वही अप्लाई होते हैं। ये चूँकि एक टेस्ट साइट है, इसलिए यहाँ पे मैं अपना लाइसेंस एक्टिवेट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा। फिलहाल मुझे अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी मैं इन ऑप्शंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूँगा। अपनी एक ग्लोबल करेंसी स्पेसिफाई करूँगा। बाकी ऑप्शंस को छेड़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करते हैं। पहले फॉर्म का टाइटल देना है, स्टूडेंट फीडबैक, अ फॉर्म टू कैप्चर फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोर्स। क्रिएट फॉर्म। अब हम ग्रेविटी फॉर्म्स के ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस में आ गए हैं और यहाँ हम कोई भी फील्ड इस सेक्शन से इस एरिया में ड्रैग और ड्रॉप करके अपना फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स मौजूद हैं, जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, मल्टी सिलेक्ट, नंबर जो सिंगल लाइन टेक्स्ट से मिलती जुलती है लेकिन इसमें सिर्फ नंबर्स एंटर किए जा सकते हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, हिडन फील्ड जो तब इस्तेमाल होती है जब आप हर फॉर्म की सबमिशन के साथ कोई वैल्यू सबमिट करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि यूज़र देखे कि वो फील्ड मौजूद है या उसमें क्या वैल्यू सेट हुई हुई है। और उस वैल्यू का फिक्स्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो उस फील्ड में एडवांस सेक्शन में आके इस ड्रॉप डाउन को इस्तेमाल करते हुए कोई डायनामिक वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का आईपी एड्रेस, आज की डेट, किसी भी फॉर्मेट में, पोस्ट या पेज का आईडी, टाइटल या यूआरएल, यूज़र के ब्राउज़र का यूज़र एजेंट, अगर यूज़र किसी और रेफरल लिंक से आ रहा है तो वो रेफरर यूआरएल, यूज़र का डिस्प्ले नेम, ईमेल या लॉगिन। तो जो भी आपने इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट की, फॉर्म सबमिट होने पे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्म के साथ सबमिट हो जाएगी और यूज़र को पता भी नहीं चलेगा। HTML फील्ड को इस्तेमाल करके आप फॉर्म में अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोड डाल सकते हैं। सेक्शन फील्ड फॉर्म के मुख्तलिफ फील्ड्स के ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप जिस फील्ड के बाद सेक्शन ब्रेक डालेंगे वहाँ से एक नया सेक्शन शुरू हो जाएगा और अगली सेक्शन ब्रेक तक वो नया सेक्शन चलेगा। इसी तरह पेज की फील्ड भी सेक्शन से मिलती जुलती है, लेकिन ये फॉर्म को मल्टी स्टेप फॉर्म में तब्दील कर देता है। इसकी हम मिसाल अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्म को अपडेट करते हैं। अब हम अगर अपने होम पेज पे आके उसे एडिट करें तो आप वर्डप्रेस एडिटर के ज़रिए पेज पे कहीं भी अपना ग्रेविटी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें और ग्रेविटी टाइप करना शुरू करें। आपके पास ये फॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी। पे क्लिक करने पे यहाँ ग्रेविटी फॉर्म का ब्लॉक ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपना फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी एक ही फॉर्म मौजूद है जो स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म अभी हमने बनाया। हम उसे सिलेक्ट करके पेज को अपडेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। इसमें वो तमाम फील्ड जो हमने ऐड की वो मौजूद हैं और ये सेक्शंस भी जिस तरह से हमने ऐड किए उस तरह से मौजूद हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि अगर हम सेक्शन ब्रेक को तब्दील करके पेज फील्ड इस्तेमाल करें तो तब क्या होता है। अपडेट, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं।
बल्कि फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं ताकि हम चेंजेस को लाइव देख सकें। पेज फील्ड इस्तेमाल करने के बाद हमारा ये फॉर्म मल्टी स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फील्ड्स वही हैं, लेकिन अभी ये फील्ड्स एक वक्त में एक ग्रुप के तौर पे दिखाई दे रही हैं। इन्हें फिल करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी फील्ड्स दिखाई देंगी। जैसे कि अब ये स्टेप 2 of 3 है और ये प्रोग्रेस बार ये बताएगी कि आप इस वक्त किस पेज पे मौजूद हैं। फाइनली जब आप आखिरी पेज पे आ जाएंगे तो आपके पास सबमिट की ऑप्शन मौजूद। अब कुछ कंडीशनल लॉजिक की ऑप्शंस देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेप पे यूज़र अगर फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करे तो उसे दूसरे स्टेप में एक फील्ड दिखाई जाए, और यहाँ पे अगर वो सेकंड चॉइस सिलेक्ट करे तो उसे अगले स्टेप में एक और फील्ड दिखाई जाए। तो आइए देखते हैं उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप इस फील्ड पे क्लिक करें तो यहाँ इस फील्ड को एडिट करने की ऑप्शंस आ जाएंगी, जिनमें फील्ड का लेबल सिलेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है, इस फील्ड में मौजूद चॉइसेस ऐड की जा सकती हैं, मौजूदा चॉइसेस को डिलीट या चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आप इन चॉइसेस को बल्क में भी ऐड कर सकते हैं। ये तो खैर हर फील्ड के मुताबिक आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाई देंगी जो उस फील्ड को मैनेज करने के लिए मौजूद होंगी। सिंगल लाइन टेक्स्ट में आपको कम ऑप्शंस मिलेंगी। मल्टी सिलेक्ट, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स जैसी फील्ड्स में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। अपीयरेंसेस में आप इन फील्ड्स की कुछ बेसिक सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और एडवांस में आके आप कंडीशनल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन फील्ड्स को कुछ एडिट कर लेते हैं ताकि इनकी पहचान में आसानी हो। इस पहली फील्ड को मैं कंडीशनल 1 का नाम दे देता हूँ। इसकी चॉइसेस में फर्स्ट चॉइस को फर्स्ट चॉइस C1, सेकंड चॉइस को सेकंड चॉइस C1 और थर्ड चॉइस को थर्ड चॉइस C1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड को मैं कंडीशनल 2 का नाम देता हूँ। कि फर्स्ट चॉइस को फर्स्ट चॉइस C2, सेकंड चॉइस को सेकंड चॉइस C2, थर्ड चॉइस को थर्ड चॉइस C2 का नाम देता हूँ। और इस फील्ड में हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे भी कुछ हद तक एडिट कर लेते हैं। इसे मैं कंडीशन बेसिस का नाम दे देता हूँ क्योंकि इसकी बेसिस पर कंडीशन सेट की जा रही है। अब हम वापस उन फील्ड्स पे आते हैं जिनमें कंडीशनल लॉजिक अप्लाई करना है। एडवांस में इनेबल कंडीशनल लॉजिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ इन ऑप्शंस की मदद से हम इस फील्ड को शो या हाइड कर सकते हैं जब ये नीचे दी गई कंडीशंस या दुरुस्त हों या गलत हों, और आप यहाँ जितनी चाहे कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक कंडीशन ही काफ़ी है। पहली ऑप्शन में हम वो फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे ये कंडीशन चेक होगी। उस फील्ड का नाम हमने कंडीशन बेसिस रखा था। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि वो चेक क्या हो, या वो इक्वल है या इज़ नॉट इक्वल, या ग्रेटर देन या लेस देन, या हम जो कंडीशन बताना चाहते हैं वो उसमें मौजूद है, या वो उसके शुरू में आता है, या वो उसके आखिर में आता है। अभी हम इज़ की ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर कंडीशन बेसिस में फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट हुई हुई है तो ये फील्ड दिखाई जाए। हम ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर कंडीशन बेसिस में फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट किया तो ये फील्ड छुपाई जाए। उसके अलावा अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस डाली हैं, मिसाल के तौर पे पहली वाली अनटाइटल्ड फील्ड की वैल्यू ABC हो, तो हम ये चूज़ कर सकते हैं कि आया ये शो या हाइड इन तमाम कंडीशंस के ट्रू होने पे हो, या इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये फील्ड शो या हाइड की जा सके। अभी हमें ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, और जब एक कंडीशन हो तो फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपने ऑल सिलेक्ट किया हुआ है या एनी सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ऑल ऑप्शन पे ही रखते हैं और दूसरी फील्ड पे आते हैं। यहाँ पे भी हम एडवांस में जाएंगे, इनेबल कंडीशनल लॉजिक पे क्लिक करेंगे, शो दिस फील्ड इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैच, कंडीशन बेसिस इज़ सेकंड चॉइस। फॉर्म को अपडेट करते हैं। अब फॉर्म वाले पेज को रिफ्रेश करें और फर्स्ट चॉइस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें।
आप देखेंगे कि अगले स्टेप में कंडीशनल 1 वाली ऑप्शन शो हो रही है। हम वापस जाते हैं। इस पहले स्टेप में सेकंड चॉइस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कंडीशनल 2 शो हो रही है। फिर वापस जाते हैं, थर्ड चॉइस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कंडीशनल 1 या कंडीशनल 2 में से कोई भी इस स्टेप पे शो नहीं हो रही। फिर वापस जाते हैं और अब फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। एक वक्त में ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट। और आप देखेंगे कि कंडीशनल 1 और कंडीशनल 2 दोनों शो हो रही हैं। तो इस तरह मल्टी स्टेप कंडीशनल लॉजिक फॉर्म्स बआसानी बनाए जा सकते हैं, जिनमें आप यूज़र को सिर्फ वो ऑप्शंस दिखा सकते हैं जिनकी उस वक्त ज़रूरत हो, और उसकी मदद से आप यूज़र से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। एक ही पेज पे तमाम यूज़र्स को तमाम फॉर्म की ऑप्शंस दिखाने की निस्बत ये एक बहुत बेहतर तरीका है। इससे यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और उनका फॉर्म सबमिट करने का चांस बढ़ जाता है। ये लेसन ख़त्म करने से पहले हम ग्रेविटी फॉर्म की कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स भी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्म के कुछ फील्ड्स कॉन्फ़िगर किए हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होता है उसके लिए हमें सेटिंग्स में आना पड़ेगा। यहाँ आप फॉर्म के कुछ बेसिक ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिनमें अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इन तमाम ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर करें। कॉन्फर्मेशन सेक्शन में आते हैं। इस पेज पे आप ये सेट कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट होने पे यूज़र को किस किस्म का फीडबैक दिया जाए। मिसाल के तौर पे उसे एक टेक्स्ट मैसेज दिखाया जा सकता है, या आप अगर एक नई कॉन्फर्मेशन ऐड करें तो यहाँ पे आप फॉर्म का कोई थैंक यू पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे यूज़र को फॉर्म सबमिट करने के बाद भेजा जाएगा, या आप रीडायरेक्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए यूज़र को फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी URL पे, किसी भी वेब एड्रेस पे भेज सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि आपकी साइट का ही कोई पेज हो। उमूमन इस ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। पेज की ऑप्शन या टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन आपके लिए काफ़ी रहेगी। इसी तरह नोटिफिकेशन सेक्शन में हम फॉर्म सबमिट होने के बाद सबमिट करने वाले यूज़र को या वेबसाइट के एडमिन को भेजी जाने वाली नोटिफिकेशंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो उमूमन ईमेल के ज़रिए भेजी जाती हैं। अगर हम यहाँ पे मौजूद एडमिन नोटिफिकेशन जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेट हुई है उस पे एडिट करें, तो आप देख सकते हैं कि ये एडमिन ईमेल को सेंड की जा रही है। यहाँ हम इस ईमेल की तमाम फ़ील्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल एड्रेस, रिप्लाई टू, PCC, सब्जेक्ट और मैसेज के बीच में कौन कौन सी फ़ील्ड्स भेजी जाएँ। ये कोड्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म के तमाम फ़ील्ड्स के भी कोड्स मौजूद होंगे। उसके अलावा यूज़र IP एड्रेस, डेट और कुछ और डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स भी मौजूद होंगी जो आप आसानी से फॉर्म में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन या कोई और नोटिफिकेशन जो इसके अलावा आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को भेजी जाए, तो सेंड टू ईमेल में आप एंटर ईमेल की जगह सिलेक्ट अ फील्ड ऑप्शन सेट करें। अगर आपके फॉर्म में कोई ईमेल फील्ड मौजूद है तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर सकेंगे। हमारे फॉर्म में अभी वो फील्ड मौजूद नहीं, तो आइए सबसे पहले फॉर्म को एडिट करके वो फील्ड ऐड करते हैं। यहाँ एडवांस फील्ड्स में आपको ईमेल फील्ड की ऑप्शन मिलेगी। इसे ड्रैग करके अपने फॉर्म पे कहीं भी ड्रॉप कर दें, फॉर्म को अपडेट करें। अब अगर हम सेटिंग्स में नोटिफिकेशंस में आते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन को एडिट करते हैं या एक नई नोटिफिकेशन ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड में ईमेल फील्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ आप ईमेल फील्ड सेलेक्ट करें, बाकी नोटिफिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से करें, उसे सेव करें, तो ये फॉर्म सबमिट होने पे जिस यूज़र ने ये फॉर्म फिल किया है या फिल करते वक्त यूज़र ने जोन सा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है उस पे ये नोटिफिकेशन चली जाएगी। फॉर्म सबमिट होने पे तमाम सबमिशन की वैल्यूज़ आपको एंट्रीज़ के सेक्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप ये बटन क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। इस सेक्शन को रैप अप करने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस फॉर्म में ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर रहा था तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पूरा पेज लोड हो रहा था, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र फॉर्म के मुख्तलिफ स्टेप्स के दरमियान पूरा पेज रीलोड किए बगैर नेविगेट कर सके और फॉर्म को पेज के रीलोड के बगैर सबमिट भी कर सके, तो उसके लिए एक आसान सी ऑप्शन है।
जहाँ पे आपने फॉर्म ऐड किया है वहाँ उस ब्लॉक की एडवांस सेटिंग्स में आएँ और ये एजाक्स की ऑप्शन को इनेबल करके सेव कर लें। अब आप अगर फॉर्म वाले पेज को रिफ्रेश करें और उसमें अपनी चॉइस सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि पूरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्म ही अगले स्टेप पे जा रहा है। इसी तरह आप मर्जी की चॉइस सेलेक्ट करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो भी पेज रीलोड नहीं होगा और आपको फॉर्म सबमिट होने का कंफर्मेशन मैसेज या अगर फॉर्म में कोई एरर आया है तो उसका एरर मैसेज मिल जाएगा। तो ये था ग्रेविटी फॉर्म्स को इस्तेमाल करके एक मल्टी स्टेप कंडीशनल लॉजिक वाला फॉर्म बनाने का तरीका। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस पे सिर्फ फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे बेच सकते हैं और उनकी पेमेंट्स कैसे रिसीव कर सकते हैं।